एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम x plus y plus 2z equal to 3, 2x minus y plus 3z equal to 4 and 5x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। यही है। अब देखो आगे क्या लिखा है, हैज फर्स्ट और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये तो कंसिस्टेंट होगा। दूसरा क्या है, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यही है। और तीसरा क्या है, नो सॉल्यूशन, यही है ना। अब देखो सॉल्यूशन, पहले अगर ऐसा कभी भी दिखे तो तुरंत इसको बनाओ, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में तुरंत बनाओ, ठीक है। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अगर ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में बनाओगी तो ए क्या बनेगा, देखो देखो, 1 1 2 2 माइनस 1 3 5 माइनस 1 लेमडा, ए बनेगा। फिर यक्स क्या बनेगा, यक्स वाई जेड ये बनेगा। और बी क्या बनेगा, 3 4 म्यू बनेगा। यही है या नहीं, हाँ। इतना समझ में आया, दिख रहा है। हाँ। फिर अब यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, जो हमने बताया था तुम्हें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का। ये बना लो, क्या 1 2 5 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3 लेमडा, देन 3 4 म्यू। अब देखो पहले इसको क्या करेंगे, हम अपने मेन मेथड से चलते चलते एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो ए है, रैंक जिससे निकालते थे, यही करते थे। अरे यस। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे तुम्हें अननोन दिख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम रैंक निकालो। कैसे रैंक निकालते थे, एगलन फॉर्म से निकालते थे। रैंक ही डिसाइड करता है ना कि कौन सा कंसिस्टेंट में जाएगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट में जाएगा। देन हम फाइंड करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं, यही करते हैं ना। तो चलो, तो रो टू में रो टू माइनस 2 टाइम्स रो 1 करेंगे, और रो 3 में रो 3 माइनस 5 टाइम्स आर 1 करेंगे। देन 1 1 2 3 0 माइनस 2 माइनस 1 3 2 2 4 माइनस 1 2 3 जा 6 माइनस 2, यही होगा ऐसा। हाँ। देन 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, देन लेमडा माइनस 10 म्यू माइनस 15। अब हुआ। अब देखो रो 3 में हम इसको 0 बनाएंगे, कब कैसे बनेगा, रो 3 में अगर रो 3 माइनस 2R2 करें चलेगा। हाँ। 3 माइनस 3 ये जो है, ये वाला माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो प्लस 6 बनेगा। देन नीचे हाँ। माइनस 6 है तो 0 बन जाएगा। देखो कुछ ऐसा, 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 0 0 0 यहाँ आएगा। देन माइनस 2 मतलब लेमडा माइनस 10 प्लस 2, लेमडा माइनस 8 आएगा, यही होगा। और यहाँ म्यू माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 4, तो म्यू माइनस 11, यहाँ म्यू माइनस 11 आएगा। आएगा या नहीं, मैच कर लो। आएगा सर। समझ में आया इतना। अब इसको 1 बनाएंगे, तो रो 2 में
रो 2 अपान -3 से डिवाइड करेंगे, हाँ देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, 1 1 2 0 +1 आएगा, +1 1 अपान 3 3 2 अपान 3 0 0 लेमडा -8 म्यू -11, यही आया। हाँ ये तुम्हारा क्या बन गया मैट्रिक्स, ये एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स बना। हाँ ठीक है, पहला केस क्या था, पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ऑफ ए has to be एंड बी, equal to the number of रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड, 3 थ्री 3 है। ओके, यही ना। हाँ अब देखो केस 1, अगर मान लो लेमडा -8 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, और म्यू -11 जीरो ना हो, ठीक है, ये टोटल 0 हो गया, हाँ लेकिन ये वाला टर्म 0 नहीं हुआ ना। तो yes देखो नंबर ऑफ, क्या लिखा था मैं यहाँ पे, एक सेकंड, unknowns हाँ, नो नो नो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए। अगर ये मैट्रिक्स ये था और ये 0 के इक्वल आ जा रहा है तो कितना रैंक is आएगा, 2 तो रैंक ऑफ ए कितना आया, 2। 2 और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए ऑगमेंटेड बी 3 होगा, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल नहीं था ना। हाँ तो रैंक, और एक सेकेंड, नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे यहाँ पे, अननोन्स 3 हैं, यही ना। हाँ लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यही दिख रहा है। हाँ जब ये है ही नहीं, ये इसको रैंक इक्वल नहीं तो क्या आता था, इनकंसिस्टेंट आता Interesting. था, हम्म एंड नो सॉल्यूशन आता था, नो सॉल्यूशन यही आता था। अरे नहीं समझ में आया क्या, सर तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, तीनों में से पहले तो मैंने नो सॉल्यूशन वाला किया भाई, यही किया ना नो सॉल्यूशन वाला। हाँ अब देखो, मुझे लगा हम यूनिक सोल्यूशन कर रहे थे। नहीं, ये हुआ। अब केस 2, हाँ केस 2 क्या होगा, अगर मान लो दोनों 0 के बराबर हो, सपोज इफ लेमडा -8 इक्वल टू 0 एंड म्यू -11 इक्वल टू 0, देन रैंक लेमडा इक्वल टू इज 8 म्यू इक्वल टू 11, देन क्या होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखो रैंक इज 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, पहले वो बनाओ, 0 0 0 देन 3 2 अपान 3 0, यही होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन 2 ऑगमेंटेड ए बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स ए, ओके, is also 2 2, नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स 3 3, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, रैंक ऑफ ए is डज equal नॉट इक्वल टू 3, यही हुआ। ये क्या देता था, कंसिस्टेंट होता था, एक सेकंड दिस इज कंसिस्टेंट देख लो, चलो दिखाता हूँ।
कहाँ गया? लेस देन 3 हो रहा है ना, इक्वल तो नहीं हुआ है। रैंक नहीं ऑफ ए ऑगमेंटेड बी एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 था, 2 लेस देन 3 है, कंसिस्टेंट है, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बना तो है। समझ में आया या नहीं? आ गया सर। देन ये क्या है, इसको लिखोगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड आगे Infinitely many solution. यस इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये लिखने का तरीका मैंने थोड़ा मैथ वाला यूज कर लिया। अब देखो केस 3 होगा। केस 3 क्या होगा, हमने केस 1 क्या लिया था, लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाए और म्यू माइनस 11 जीरो ना हो, एक ये था ना। केस 2 था क्या हमारा, कि लेमडा माइनस 8 भी 0 हो गया, म्यू माइनस 11 भी 0 हो जाए, तब ये आंसर बना और ये आंसर बना। ठीक है, और अगर इफ तीसरा केस क्या बनेगा, क्या है यूनिक और नो सॉल्यूशन? व्हाट वाज द लास्ट वन? यूनिक सॉल्यूशन। नहीं यूनिक तो हो गया, नहीं यूनिक नहीं। देन इफ यूनिक होने के लिए क्या होगा, तीनों यूनिक होने के लिए द नंबर ऑफ, rank of augmented हाँ AB will be equal to rank of A हाँ, and will also be equal to नंबर ऑफ अननोन्स। the number of unknowns. नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे 3 है, Hmm. तो रैंक भी 3 होना चाहिए। 3 रैंक लाने के लिए आर्गुमेंटेड ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, The तीनों it रोज should the lambda should not be equal to 8 8 and एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 11। 11. यही ना, दोनों नहीं होने चाहिए, तभी Hmm. यूनिक आएंगे। Hmm. लिख दो इफ लेमडा माइनस 8 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 11 डज नॉट इक्वल टू 0। Hmm. तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 8, म्यू डज नॉट इक्वल टू 11, देन Hmm. number of non-zero rows in augmented matrix is equal to 3, number of non-zero rows in A is equal to 3, number of unknowns is equal to 3। तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। Hmm. सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। आंसर ऐसा आपका क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। आपको ये क्लियर हुआ या नहीं, Yes, sir. कोई डाउट? Yes. डाउट ऑल क्लियर। Hmm. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। Hmm. ठीक है।